नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है ये नेटवर्क इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज का। तो आप सभी को पता है कि भाई हमारी नेटवर्क इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज काफी जोरों शोरों से चल रही है और आज का सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई एमएसएस और एमटीयू क्या है, क्योंकि मैंने देखा है कि कितने ही नेटवर्क इंजीनियर्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई जैसे ही इंटरव्यूअर हमसे एमटीयू एमएसएस के बारे में पूछना शुरू करता है तो भाई हम वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए भाई, आज हम इस कंफ्यूजन के स्कोप को बिल्कुल खत्म कर देंगे, क्योंकि आज हम जानेंगे वाई बिहाइंड एमटीयू एंड एमएसएस। इसके पीछे का वाई क्या है, इसके बाद क्या कोई रिलेशनशिप है एमटीयू एंड या फिर एमएसएस में। एक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बात करूं एमटीयू की तो वो है लेयर 2 का कॉन्सेप्ट, एमएसएस है लेयर 4 का कॉन्सेप्ट। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई टीसीपी और एमएसएस का भी कुछ रिलेशन है। जब हम हैंडशेक करते हैं तो क्या कुछ एमएसएस से रिलेटेड चीजें भी होती हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। लास्ट में मैं आपको एक नेटवर्क में दिखाऊंगा कि अगर एमटीयू मिसमैच हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप मेरे को अगला 1 घंटा 5 मिनट या मे बी 1 घंटा अगर दे दो, तो भाई ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी हम बात कर रहे हैं, एमटीयू एमएसएस टीसीपी में क्या होता है, एमएसएस से रिलेटेड ये सारी चीजें आपकी पॉकेट में आ जाएंगी। ठीक है। बट एक रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 9 सीधा देख रहे हैं, राइट, और अभी अभी नेटवर्किंग की शुरुआत की है और इंटरव्यू भी पास में है, तो भाई पहले शुरू के आर्ट कर लेना, वरना कोई पॉइंट नहीं है इसको देखने का। लेकिन हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और सिर्फ स्पेसिफिकली एमटीयू और एमएसएस सीखना चाहते हैं तो भाई ये देख लीजिएगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए मूव करते हैं अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ और यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भाई क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो टोपोलॉजी को ही समझ लेते हैं। टोपोलॉजी का मतलब ही मैंने बनाया क्या है। तो भाई मेरे पास कंप्यूटर नंबर ए है, ये कंप्यूटर नंबर बी है, आपस में कनेक्टेड हैं और कुछ मैंने नेटवर्किंग डिवाइसेस बना दिए हैं, जिसमें आप सभी को अब तक ये तो पता लग गया होगा कि भाई ये है मेरा स्विच और ये है मेरा राउटर। आप सभी को इस बारे में पता है ना। आप मेरे से बहस कर सकते हैं कि विष्णु जी आपने कंप्यूटर को सीधा का सीधा राउटर से कनेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है, हमें बीच में पहले स्विच लगाना पड़ता है। तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि ये सही है, लेकिन सोचकर देखो अगर मैंने एक बीच में और स्विच लगा दिया होता यहाँ पर, तो मेरी जो पिक्चर है थोड़ी और लंबी बन जाती, है ना, और इस फ्रेम में आती ही नहीं। इसीलिए भाई भावनाओं को समझो। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपका डाउट बिल्कुल सही है, बीच में स्विच होता है, राइट, जिससे मैं अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप ऐसी ही पिक्चर समझ लो। ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाऊं कि कंप्यूटर ए की बात करें या फिर लैपटॉप ए की बात करें, तो इस लैपटॉप ए में भाई ये लेयर्स हैं। ये लेयर्स किसकी हैं, ये लेयर्स हैं आपकी टीसीपी स्लैश आईपी की। ये आपको पता लग जाना चाहिए अभी तक कि हर एक कंप्यूटर जो भी इंटरनेट पे बात कर रहा है या जो भी दूसरी मशीन से बात कर रहा है आज की डेट में, सबके अंदर टीसीपी आईपी है ना। और इसके अंदर 5 लेयर्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, आप सभी को पता है। अगर मैं बात करूं स्विच की, तो स्विच में मैंने देखिए भाई आपको सिर्फ 2 ही लेयर दिखाई है, फिजिकल और डेटा लिंक लेयर। अगर मैं राउटर की बात करूं तो यहाँ पर मैंने 3 लेयर्स दिखाई हैं। फिर से मेरा पीसी आ गया या फिर लैपटॉप आ गया तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर फिर से मेरी 5 लेयर हो गई। अरे भाई सही तो है, आप ही तो बोलते हो राउटर इज द लेयर 3 डिवाइस, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 3 लेयर्स दिखाई हैं, राइट। आप बोलते हो लेयर 2 डिवाइस है आपका स्विच 2, इसीलिए यहाँ पर 2 लेयर्स है ना। लेकिन 3 लेयर का, लेयर 3 डिवाइस का मतलब ये नहीं है राउटर के लिए कि वो सिर्फ नेटवर्क लेयर समझता है, उसके नीचे की 2 लेयर भी समझता है। अभी तक मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, है ना। बट आज के केस में ये वाली बातें सही नहीं है। आज के केस में तो भाई स्विच भी, अगर आप सिस्को के किसी स्विच को देखें, राइट, जो कि रिसेंट हो, वो फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक सब समझता है, सिमिलरली राउटर भी। लेकिन अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन पे जाएं, अगर हम क्लासिकली समझें कि स्विच का मतलब क्या है, राउटर का मतलब क्या है, तो भाई ये मतलब है एक राउटर के अंदर ये 3 लेयर तो होनी ही चाहिए। एक स्विच के अंदर ये दोनों लेयर फिजिकल और डेटा लिंक तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये अभी तक मैंने पूरी टोपोलॉजी बनाई है आपके सामने, बताइए कि भाई ये क्या है। इसी में हमें एमटीयू और एमएसएस को समझना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एमटीयू की, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये जो लैपटॉप है, इसके ऊपर एक इंटरफेस है जिसमें मैंने ये ईथरनेट की ब्लैक कलर की वायर लगाई हुई है, ठीक है।
और इसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये मेरी सपोज 0/1 इंटरफेस है। आप बहस कर सकते हैं भाई लैपटॉप में ऐसा कुछ नहीं होता है, स्विच में होता है 0/1 0/2। मान लीजिए यार, नाम ही तो दे रहा हूँ बस, है ना। तो ये 0/1 इंटरफेस है मेरी इस लैपटॉप के ऊपर, है ना। अब हमने ये डिसाइड किया है कि 0/1 के ऊपर कितने बाइट का आईपी पैकेट जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। और वो जो नंबर है वो है आपका 1500 बाइट। देखिए ये जो नंबर है ये मैजिकल नहीं है कि कहीं से भी ये उठ के आ गया है। और आप ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं कि इस वायर पर कितने बाइट का आईपी पैकेट जा सकता है, आईपी, ठीक है। अच्छा ये नंबर जैसे मैंने बोला कि मैजिकल नहीं है, 1500 बाइट है, कहां से आया होगा। अगर आप इतिहास के पन्नों में पहले जाएं, राइट, तो भाई पहले की बात करें तो हमने लगभग 1970 या 80 में डिसाइड किया था ये नंबर। उस टाइम पर आप सभी को पता है कि भाई हमारा जो नेटवर्क होता था, राइट, जैसे हमारा ईथरनेट नेटवर्क है, एफटीडीआई नेटवर्क है और बाकी के सारे नेटवर्क, उन सब में हमें ये डिसाइड करना पड़ता था कि भाई एक्चुअल में हम कितना बाइट आईपी का मैक्सिमम भेज सकते हैं उस नेटवर्क के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ईथरनेट नेटवर्क है, देखिए कितना शानदार नेटवर्क है, 1970 से लेकर अभी तक चला हुआ आ रहा है, राइट। बाकी के नेटवर्क सब बंद हो गए लेकिन ये अभी भी काम कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं ईथरनेट नेटवर्क की, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि 1500 बाइट होना चाहिए। क्यों डिसाइड किया होगा ऐसा कुछ नंबर, ऐसा क्यों नहीं कहा इन्होंने कि भाई जितने मर्जी भेज दो, राइट। तो कुछ हमारी जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जो लिमिटेशंस होती थी उस टाइम, राइट, इसलिए हमने किया 1500 बाइट डिसाइड। इसके पीछे भी लॉजिक है, लेकिन अगर मैं उसमें जाऊंगा तो अपने मेन मुद्दे से भटक जाऊंगा। मे बी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि भाई निक से रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स क्या थी, राइट। अभी के केस में मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको इस बाइट, इस इंटरफेस पर, ये जो आपकी इंटरफेस या ये जो वायर है, इस पर अगर आपको आईपी के पैकेट को रखना है तो उसकी जो लेंथ है वो 1500 बाइट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे यार क्या बकवास कर रहे हो आप, आपने अभी भी तो बोला कि जो एमटीयू है ये तो लेयर 2 का पैरामीटर है, और आप बोल रहे हो कि आईपी का इतना होना चाहिए। तो भाई यही कंफ्यूजन होती है सारे के सारे नेटवर्क इंजीनियर में, राइट। मैं आपको दिखा रहा हूं अब यहाँ पर, ये है मेरी डेटा लिंक लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, डेटा लिंक लेयर हमारे ऊपर से डेटा लेती है। ऊपर कहां से, छत पे से नहीं, ऊपर डेटा लेती है नेटवर्क लेयर से, है ना। अच्छा नेटवर्क लेयर से जो डेटा लेती है वो कुछ ऐसा दिखता होगा, मैंने माना ये डेटा। अब आप इसके अंदर जाएंगे तो ये बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक आईपी का हेडर लगा हुआ होगा, उसके अंदर में भी एक टीसीपी का हेडर लगा हुआ होगा, और उसके अंदर डेटा होगा। लेकिन डेटा लिंक लेयर बोलता है कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है ऊपर से क्या आ रहा है, मेरे लिए तो वो सारा का सारा डेटा है ना। अब मैं बस आपसे यही बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा आपका ऊपर से डेटा है जो कि आपकी आईपी लेयर ने दिया है या फिर नेटवर्क लेयर ने दिया है, उसी डेटा के साइज को हम बोलते हैं मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, विच इज एमटीयू, जो कि होनी चाहिए 1500। आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मान ली, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में बना के चल लो इस बात को कि जो मेरे को नेटवर्क लेयर से मिल रहा है वो है मेरा एमटीयू, ठीक है। जो आईपी पैकेट मेरे को मिल रहा है उसका जो मैक्सिमम साइज हो सकता है वो 1500 है, वो है मेरा एमटीयू। इसका मतलब अब क्या है, इसका मतलब अब सीधा सा है कि आगे अगर इसको इस वायर पर जाना है तो भाई मैं ईथरनेट हेडर भी लगाता हूँ, राइट। अच्छा ईथरनेट हेडर में क्या क्या होता है, ईथरनेट हेडर में आपका भाई सोर्स मैक होता है, डेस्टिनेशन मैक होता है, राइट। इसके साथ साथ आपकी टाइप लेंथ फील्ड होती है। सोर्स मैक कितने का होता है, 6 बाइट का। डेस्टिनेशन मैक कितने का होता है, 6 बाइट का। टाइप लेंथ फील्ड कितने की होती है, 2 की। अगर ये नहीं पता है तो भाई ईथरनेट वाले या फिर पुराने वीडियोस पे चले जाना, वहां पे दिख जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बात बोलूं तो भाई एक चेकसम भी होता है जो होता है मेरा 4 बाइट का, ठीक है। और अगर आप इसको जोड़ दो सबको तो भाई ये हो जाएगा 6 + 6 + 2 + 4 = 18, है ना। अब आप मेरे से बहस कर सकते हैं कि यार अगर मेरे को ये आईपी पैकेट इस वायर पे रखना था तो मेरे को ये तो सारी चीजें लगानी ही पड़ेंगी। अगर ये सारी की सारी चीजें लगानी पड़ेंगी तो मेरा जो पैकेट जा सकता है इस वायर के ऊपर
उसकी लेंथ तो 1518 हो जाएगी या 1518 हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये 1518 मेरा एमटीयू नहीं है, राइट। मेरा एमटीयू था 1500, जो मुझे एज एन आईपी पैकेट से मिला था ऊपर से, है ना। तो जितना डेटा आपकी डेटा लिंक लेयर भेज सकती है, मैक्सिमम डेटा, उसको हम बोलते हैं एमटीयू। ठीक है। अब डेटा कहां से मिलता है इसको, फिर से आईपी से, राइट। तो हालांकि जो डेटा इन वायर्स के ऊपर जा रहा होता है वो तो 1518 होता है, लेकिन इसके अंदर जो मेरा आईपी पैकेट है वो 1500 बाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यही है मेरा एमटीयू। देखिए यहां पर मैं जब भी ये सारी की सारी बातें लोगों को बता रहा होता हूँ, लोग बोलते हैं कि यार आपने कंफ्यूज कर दिया, ये तो बिल्कुल हमारी समझ में ऐसा तो नहीं था, राइट। मुझे तो लगता था कि ये जो पूरा का पूरा जो डेटा जा रहा है वो है आपका एमटीयू, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये है मेरा एमटीयू। अब मैं बात करता हूं एमएसएस की, है ना। एमएसएस का मतलब है भाई मैक्सिमम सेगमेंट साइज। मैक्सिमम सेगमेंट साइज का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो भाई ये हमारा लेयर 2 का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा है लेयर 4 का कॉन्सेप्ट। लेयर 4 का मतलब, अगर मैं कंप्यूटर नंबर बी की बात करूं तो ये है हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है मेरी लेयर 4। अगर आप काउंट करें, ये है मेरी लेयर 5। लेयर 4 को डेटा कहां से मिल रहा होगा, लेयर 4 को डेटा मिल रहा होगा एप्लीकेशन से। अगर आपने मेरे पिछले क्वेश्चन ध्यान से पढ़े हैं, तो भाई एप्लीकेशन से जो डेटा मिलता है वो कुछ ऐसा होता है कि भाई आपकी जो नल है, यार ये जो पानी की जो, जिसको आप टैप बोलते हैं, वहां से अगर आप टैप चला दें तो कुछ इस फॉर्म में मेरे को डेटा मिल रहा होता है एप्लीकेशन से, अगर मैं इस बाल्टी को मान लूं कि ये मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर है। ऐसा होता है कुछ, है ना। इसका मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, कितना भी ऊपर से डेटा आ सकता है, राइट। तो इस ट्रांसपोर्ट लेयर को एक्चुअल में इस इतना सारा जो डेटा मेरे को मिल रहा है उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना पड़ता है ना। अब वो छोटे छोटे पीसेस कितने बड़े हों ये भी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या ट्रांसपोर्ट लेयर को डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल मान के देखिए कि ऊपर से मेरे को जो डेटा मिला है वो मिला है से 100 या 1000 बाइट्स का, सपोज, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने सोचा कि यार चलो इसके हम 10 टुकड़ों में बांट लेते हैं, मतलब 100 बाइट का एक, फिर अगला 100 बाइट, फिर अगला 100 बाइट, फिर अगला 100 बाइट, ऐसे कर लेते हैं, राइट। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अपने मन से कितने भी साइज का कर लेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो इनको बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रूल लॉजिक समझाना ही पड़ेगा, जिसके बेस पे ट्रांसपोर्ट लेयर ये बोले कि भाई मैं कितने चंक्स में इस ऊपर से आने वाले डेटा को डिवाइड करूं। और बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर पे उस यूनिट को हम सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या लगता है, ऊपर से जो पानी चला आ रहा है, पानी के जैसा डेटा चला आ रहा है, उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना शुरू करता है, और इन्हीं चंक्स को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की जो नॉलेज, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऊपर से आने वाले डेटा को मल्टीपल पैकेट्स में, या सॉरी मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करें। लेकिन इन सेगमेंट की लेंथ क्या होनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस सेगमेंट की मैक्सिमम लेंथ जो होती है उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज। देखिए दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एमटीयू जब मैंने बोला, आपको बोला लेयर 2 पे डेटा लिंक लेयर होती है, लेयर 2 की जो डेटा लिंक लेयर है ऊपर से कितना डेटा एक्सेप्ट कर सकती है आगे भेजने के लिए, उसको हम बोलते हैं एमटीयू, जो कि है 1500 बाइट। अगर मैं एप्लीकेशन लेयर की बात करूं या एमएसएस की बात करूं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को एप्लीकेशन लेयर से डेटा पानी की फॉर्म में मिल रहा होता है, उसको छोटे छोटे उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, उन सेगमेंट की मैक्सिमम लेंथ जितनी भी होगी उसको हमने बोला है भैया मैक्सिमम सेगमेंट साइज, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अभी मैंने आपको एमटीयू तो बता दिया, एमटीयू के बारे में तो बोल दिया कि यार एमटीयू जो है आपका 1500 है बाइट्स, राइट। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया, राइट, कि एमएसएस कितना होना चाहिए, उसके पीछे की कैलकुलेशन क्या है ना। तो उसके पीछे की कैलकुलेशन देखते हैं हम अपने अगले बोर्ड में, और बड़ा ही मजा आ जाने वाला है आपको देख के। ठीक है। तो देखिए अब मैं सिर्फ एक ही पीसी दिखा रहा हूं यहाँ पर आपको, और आपको सभी को ये तो पता लग ही गया होगा कि भाई कुछ भी करके डेटा लिंक लेयर पर जो ऊपर से डेटा आना चाहिए
वो 1500 बाइट से ज्यादा का नहीं आना चाहिए। ये आप सभी को पता लग जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि इसकी जो हैसियत है, इसकी जो औकात है, ये सिर्फ इतने बाइट का आईपी डेटा ही भेज सकता है, इससे ज्यादा का नहीं भेज सकता। राइट। और बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई कंप्यूटर देखें, कोई सर्वर देखें, तो उस पर बेसिकली आपका जो एमटीयू होता है वो कॉन्फ़िगर्ड होता है कि 1500 बाइट से ज्यादा का है नहीं। कहाँ होगा इस केस में? इस केस में इसका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा उस पर लिखा होगा कि भैया जो इसका एमटीयू है वो है 1500 बाइट्स। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब आप ना खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यार अगर ऐसा है तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना होगा, क्योंकि एप्लीकेशन से तो मेरे को डेटा एज ए फ्री फ्लो मिल रहा है। अब मेरे को छोटे छोटे चंक्स में बनाना है उसको, एक चंक, दो चंक, तीन चंक, और इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट नंबर वन, टू, सेगमेंट नंबर थ्री, आप सभी को पता है। अगर मैं सेगमेंट नंबर वन की बात करूं, चलिए यहां पर मैं सेगमेंट नंबर वन की बात करता हूं कि सेगमेंट नंबर वन का साइज कितना होना चाहिए। ठीक है। ऊपर से अभी ट्रांसपोर्ट लेयर को ये पता है कि भाई जब मैं इसको ट्रांसपोर्ट से नीचे भेजूंगा, नेटवर्क लेयर की तरफ भेजूंगा, तो भाई एक्चुअल में मेरे को हेडर लगाना पड़ेगा, जिसको मैं टीसीपी हेडर बोलता हूँ। राइट। या यूडीपी हेडर बोलता हूँ। अगर मैं टीसीपी कंसिडर करूं तो भाई 20 बाइट्स का वो होगा। देर इज नो डाउट अबाउट इट। और नेटवर्क लेयर को यह पता है कि जब मैं इसको नीचे भेजूंगा डेटा लिंक की तरफ, तो भाई ये भी सीधी सी बात है कि ये जो सेगमेंट वन आई थी, मैंने बनाई थी, उसके ऊपर सबसे पहले मेरा डेटा 20 बाइट का, मींस ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा, और उसके नीचे नेटवर्क लेयर का हेडर। इनको डेटा बोल लीजिए, हेडर बोल लीजिए, एक ही बात है। सेगमेंट मैंने बनाई थी S1, ये 20 बाइट का क्या है? ये 20 बाइट का ट्रांसपोर्ट हेडर है, और 20 बाइट का ही होता है आपका नेटवर्क हेडर या आईपी हेडर, है ना। अब आप जरा सोचकर देखिए कि इन तीनों का जो सम होना, अब ये पूरा का पूरा ये जो मेरा यूनिट बनी या फिर पैकेट बना, ये जाता है मेरे डेटा लिंक लेयर के पास, है ना। और वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए भाई 20 + 20, और ये जो सेगमेंट वन का साइज है, इन तीनों को मिलकर कितना होना चाहिए? 1500, क्योंकि जो मेरा लेयर टू है वो इससे ज्यादा डेटा नहीं ले जा सकता है ना। तो 20 + 20 हो जाएंगे मेरे 40 प्लस S1। S1 में मैं क्या रख दूं कि वो 1500 के बराबर हो जाए? तो आप बोलोगे सेगमेंट वन का जो साइज होना चाहिए विष्णु जी, उसको रख दीजिए आप 1460। एज सिंपल एज दैट। और ये होता है आपका मैक्सिमम सेगमेंट साइज। सिंपल। राइट। अगर मैं IPv6 की बात करूं, तो IPv6 के केस में हालांकि मेरे को बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको IPv6 अगर नहीं आता है तो, लेकिन अगर कोई एडवांस बंदा इसको देख रहा है जिसको IPv6 भी आता है, तो आपको बता दूं IPv6 के केस में 40 बाइट का एड्रेस होता है IPv6 का हेडर। ठीक है। 20 बाइट का हमारा हो गया, ये मेरा IPv6 हेडर हो गया। ये मेरा 20 बाइट का हो गया आपका TCP का हेडर। इसके बाद मैं S1 भेज रहा हूं जो कि मेरी सेगमेंट वन है। आप इसको भी निकाल सकते हैं, तीनों का सम कितना होना चाहिए? 1500। ये लिख दिया गया है ऑलरेडी एट लेयर टू पर। राइट। और अगर ऐसा है तो IPv6 के केस में जो S1 होगा वो हो जाएगा आपका 1440। दिस इज द मैक्सिमम सेगमेंट साइज इन केस ऑफ IPv6। अब सवाल ये उठता है विष्णु जी, आप पूछेंगे कि भैया हमें समझ में आ गया MTU क्या था, MSS क्या था, दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर को पता है कि भाई नेटवर्क लेयर जब वो डेटा लिंक लेयर पे जाएगा तो 1500 बाइट होना चाहिए, लेकिन आप ये बताओ ट्रांसपोर्ट लेयर को पता कैसे चला भाई कि जो डेटा लिंक लेयर पर MTU कॉन्फ़िगर्ड है वो 1500 है? ये बताओ आप हमें। तो ये बहुत सिंपल है। ये सारी की सारी जो नेटवर्क लेयर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में इंप्लीमेंटेड है। नेटवर्क के बीच में भी आपस में कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम इंटर लेयर कम्युनिकेशन कहते हैं। ये तो जीता जागता एग्जांपल है इंटर लेयर कम्युनिकेशन का। मे बी ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा लिंक लेयर से बात करिए कि भैया बताओ कि कितना MTU कॉन्फ़िगर है, ताकि मैं अपना मैक्सिमम सेगमेंट साइज कॉन्फ़िगर कर पाऊं या पता लगा पाऊं। राइट। और या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की ये जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही आपका ये लैपटॉप अप हुआ है, जैसे ही इसने बात करने की कोशिश की, ये फौरन देखे कि डेटा लिंक लेयर पर क्या है और ट्रांसपोर्ट लेयर को बताए। एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो लेयर्स हैं वो बात कर रही हैं। ठीक है।
तो अभी तक हम इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर हैं कि यार एमटीयू नाम की चीज होती है, एमएसएस नाम की चीज होती है, क्या है ये सब कुछ हमें पता लग गया। अभी तक हमने ये नहीं पता लगा पाए हैं कि ये 1500 बाइट का ही क्यों होता है जो एमटीयू है ना। इसके पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बात करेंगे उसकी। लेकिन अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि यार एमएसएस जो है वो, मान लिया कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का कॉन्सेप्ट है, मींस टीसीपी का कॉन्सेप्ट है, क्या इसका टीसीपी के साथ कुछ रिलेशन है? अगर है तो भाई क्या है? ठीक है, तो मजे की बात यह है कि भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको सीक्वेंस में चलना है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई जब टीसीपी से आप दो कंप्यूटर के बीच में बात करते हैं तो उनके बीच में हैंडशेक होता है। ठीक है, बिलीव मी, एमएसएस का रोल वहां पर है। एमएसएस का रोल वहां पर क्या है, ये हम बात करते हैं अगले बोर्ड में। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं मेरे ख्याल से। सबको समझ, देखिए मैं बोलने में थोड़ा सा धीरे हूँ, राइट, धीरे धीरे बोल पाता हूँ। तो आपसे उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो 1.5 में कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए वो तो आप कर ही लेंगे, आगे की बात करते हैं। एमएसएस एंड टीसीपी ये क्या है अब, राइट। तो एमएसएस एंड टीसीपी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो एज यूजुअल हम बात करेंगे अपनी टोपोलॉजी की। तो टोपोलॉजी में देखिए मेरे पास काफी राउटर्स हैं यहाँ पर, है ना। मान के देखिए कि भाई ये जो मेरा राउटर है, ये है मेरा राउटर नंबर 1, ये है मेरा राउटर नंबर 2। ठीक है, और ये जो बीच में है ये सब कुछ मेरा इंटरनेट है, आप सभी को दिख रहा है ना। इसका मतलब R1 और R2 काफी दूर है, और ये है मेरी एक होस्ट जिसको मैंने बोल दिया है कंप्यूटर नंबर ए, लैपटॉप नंबर ए। और मान कर देखिए ये है मेरा गूगल का सर्वर, एज सिंपल एज दैट। अब मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर नंबर ए गूगल के सर्वर से बात करे, तो ऑब्वियसली इसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा होगा वो एक्चुअल में इंटरनेट से होकर ही आ रहा होगा, ये भी पता है आपको। तो सबसे पहले जब ए और सर्वर आपस में बात करेंगे तो इनके बीच में होगा टीसीपी का हैंडशेक। मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे गूगल से कुछ पेज डाउनलोड करना है या गूगल का देखना है, जो जैसे आप google.com लिखते हैं तो भाई गूगल लिखा होता है, और उसके अंदर आप जाकर फिर लिखते हैं अपनी क्वेरी, राइट। तो पेज कहीं ना कहीं से तो आया होगा, कहां से आया होगा? वो सर्वर से आया होगा, एज सिंपल एट द, राइट। तो कैसे आया होगा? सबसे पहले इस कंप्यूटर ने, ए ने बोला होगा कि भाई मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूं एक, और इस कनेक्शन को बनाने के लिए सिन मैसेज बोलता है। मजे की बात यह कि हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में सब कुछ देखा है, वायर शार्क पे भी देखा है, राइट। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सिन मैसेज है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जाती है। आप सभी को पता है, इस कंप्यूटर ए को पता है कि भाई मेरा मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या है। क्या था? अब ये भी निकाला था, 1460 है इन केस ऑफ IPv4। और ये भी निकाला था, कैसे निकाला था? क्योंकि भाई ये जो एमटीयू है, एमटीयू जो कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो किसी ने 1500 किया हुआ है। ये मोस्टली डिफॉल्ट वैल्यू रहती है 1500 ही, आप हर जगह पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जैसे ही इसने सिन भेजा, इसने चेक करने की कोशिश की कि यार सर्वर तो वहां पर है भी या नहीं है। ये अपना सीक्वेंस नंबर कहाँ से शुरू करेगा? वो तो भेजेगा ही भेजेगा, इसके साथ साथ एक और वैल्यू भेजेगा कि भाई मेरा जो एमएसएस है ना, मेरा जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज है वो 1460 है। इससे ज्यादा मैं प्रोसेस नहीं कर सकता हूँ। इट इज एज गुड एज सेइंग कि भैया आप मुझे जब भी कुछ भी भेजो ना, ठीक है, तो उसमें जो आईपी पैकेट है उसको 14 बेसिकली उसमें जो एमएसएस वैल्यू है, राइट, जो भी आप पैकेट बनाकर मेरी तरफ भेज रहे हैं, तो भाई उसको 1460 से ज्यादा मत रखना अपनी सेगमेंट को, वरना मैं प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। अब जब सर्वर ने मैसेज को वापस भेजा, इसने भी अपना सिन मैसेज भेजा होगा, ऑफ कोर्स इसके साथ एक है, क्योंकि हमने मैसेज नंबर 2 और 3 को कंबाइन कर लिया था, इसीलिए हम सिनैक बोल रहे थे। इसमें ये भी बोलेगा कि भाई मेरा जो एमएसएस है वो भी 1460 है। ऐसा भी क्वाइट पॉसिबल हो सकता था कि इस सर्वर पर आपने जाकर किसी ने शरारत कर दी और बोल दिया कि भाई 1500 की जगह 1400 एमटीयू है आपका। अगर 1400 एमटीयू है तो उस हिसाब से एमएसएस कितना हो जाएगा? आप सभी को पता है 20 बाइट आईपी के, 20 बाइट टीसीपी के। अगर आप घटाएंगे इसमें से या माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1360।
तो ऐसा भी हो सकता था कि ये जो सर्वर है ये भेजे 1360 का, राइट। सेम भी हो सकता है दोनों साइड पर एमएसएस, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर डिफरेंट होता है तो क्या हम छोटा वाला कंसिडर करते हैं 1360? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। ये जो एमएसएस है ये दोनों साइड का अपना अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंप्यूटर बोल रहा है कि भैया सर्वर जब भी आप मेरे को कुछ भेजो उसका और उसके लिए सेगमेंट बना रहे हो मेरे को भेजने के लिए, तो यार 1460 से ज्यादा कीमत बताना, मैं प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली ये सर्वर बोल रहा है इस क्लाइंट को, अगर आप मेरे को कुछ भेज रहे हो तो अपनी सेगमेंट 1360 से ज्यादा मत बनाना, क्योंकि मैं उससे ज्यादा प्रोसेस कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। बट ये सिर्फ एक बार होता है जब आप कनेक्शन बनाते हो उसके बीच में। अगर कनेक्शन बन चुका है और उसके बाद एमएसएस चेंज हुआ है या कुछ चेंज है, तो भाई इनको आपस में कभी पता नहीं लगता है, राइट। तो देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एमएसएस एंड टीसीपी। जब हाँ, जब हम कनेक्शन बनाते हैं टीसीपी के में, तो हम अपना मैक्सिमम सेगमेंट साइज भी दूसरे को बता रहे होते हैं कि भाई मेरा मैक्सिमम सेगमेंट साइज ये है, ठीक है। और आपका जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या है वो आप मेरे को सिन प्लस एक में भेज दो, एज सिंपल एज दैट, राइट। अगर मैं ये एग्जाम्पल के साथ बताऊं आपको तो भाई ये भी देखिए बहुत सिंपल है। मानकर देखिए हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं, ए एंड बी, है ना। और ए बी को बोल रहा है कि भाई अगर आपको मेरी तरफ कुछ भेजना है ना, कुछ बॉक्स भेजने हैं, तो भाई उनका जो वेट है वो 40-60 किलोग्राम से ज्यादा मत भेजिए, मैं उनको उठा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। सिमिलरली बी बोल रहा है कि अगर ऐसी बात है तो भाई मेरा जो वेट उठाने की क्षमता है वो सिर्फ 1360 है, इससे ज्यादा मत भेजना, राइट, क्योंकि मैं नहीं उठा पाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एमएसएस एंड टीसीपी, सॉरी एमएसएस और टीसीपी के बीच की रिलेशनशिप आपको समझ में आ ही गई हो। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करें तो भाई हमारे पास है एक और बोर्ड जो कि लास्ट बोर्ड होने वाला है, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई अगर एमटीयू मिसमैच हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखिए बहुत बहुत सिंपल सी चीज है, सेम चीज है। मेरे पास यहाँ पर है कंप्यूटर नंबर ए सर्वर से बात कर रहा है, और इन सब में आपस में बात चल रही है। इसका जो यहाँ पर MTU कॉन्फ़िगर है इस लैपटॉप के ऊपर वो किसी ने कर दिया है 1500, और मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि सर्वर के लिए भी किसी ने 1500 ही किया हुआ है। तो बेसिकली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। होगा क्या, वैसे प्रॉब्लम वाली बात तो तब भी नहीं होगी जब ये MTU मिसमैच हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ से सिन गया तो भाई इस सिन मैसेज में इस लैपटॉप ने बोल दिया 1460 से ज्यादा की सेगमेंट मेरे पास मत भेजना। यहाँ पर इस सर्वर ने बोल दिया आपके लिए भी भैया ये सेम मैसेज है, राइट। इसको हम एक प्लस सिन या सिनेक बोलते हैं कि आप 1460 से ज्यादा मत भेजना, ये हमने अभी तक समझ लिया है। लेकिन अब जरा आप सोचकर देखो कि भाई इंटरनेट पर तो बहुत सारे राउटर हैं, ये मेरा राउटर नंबर 1 था, ये मेरा राउटर नंबर 2 था, यहाँ पर भाई आपका R3 भी हो सकता है, R4 भी हो सकता है, R5 भी हो सकता है, R6 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, कितने मर्जी हो सकते हैं। अब किसी ने क्या किया, और ऐसा क्वाइट पॉसिबल भी है कि भाई यहाँ पर जो MTU कॉन्फ़िगर किया है किसी ने, वो है मानकर देखिए 1400। अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज होगी। अच्छा, मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और समझा देना चाहता हूं कि अगर मानकर देखिए मेरे पास एक राउटर है, और राउटर की मैंने 0/1 इंटरफेस पर जो MTU है उसको मानिए मैंने 1400 कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो भाई इसका मतलब ये है कि ये जो राउटर है इस इंटरफेस पर अगर इसको आईपी पैकेट भेजना है तो वो 1400 बाइट से ज्यादा का नहीं हो सकता, राइट। भेज ही नहीं सकता, एज सिंपल एज दैट, राइट। जैसे ही इसके पास एक आईपी पैकेट आएगा जो कि 1500 बाइट का होगा, आप मानकर देखिए इसको फौरन पता है कि यार एमटीयू तो 1400 ही है, और अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये इसको भेज ही नहीं पाएगा। अच्छा, उसमें भी कुछ चीजें हैं कि डोंट फ्रेगमेंट बिट सेट है या नहीं है, वो हम अभी इसी बोर्ड में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सिर्फ भेजने के लिए है, ये राउटर 1400 बाइट से ज्यादा का डेटा इस ईथरनेट पर भेज ही नहीं सकता। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ 1400 का मतलब है जो ऊपर से कलेक्ट किया है, याद रखना।
वैसे तो कितना हो सकता है इसे, इस पर 1400 मैक्सिमम है। इसके ऊपर आप इथरनेट का हेडर लगाओगे, जिसमें सोर्स मैक होगा 6 बाइट का, जिसमें डेस्टिनेशन मैक होगा 6 बाइट का, जिसमें टाइप लेंथ फील्ड होगी 2 बाइट की, जिसमें चेकसम होगा 4 बाइट का। तो 1418 तो आप एनी हाउ भेज सकते हो, लेकिन 1400 से ज्यादा आप ऊपर से रिसीव नहीं कर सकते। बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि ये बात लोगों को नहीं पता होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो राउटर है मेरा, अब जैसे ही मैंने इस पे 1400 कॉन्फ़िगर किया, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये 1400 बाइट से ज्यादा का डेटा जो इसको आईपी से मिल रहा है वो नहीं भेज सकता। लेकिन क्या रिसीव कर सकता है? हाँ भाई, रिसीव कर सकता है। एमटीयू का मतलब है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, है ना। ये एमआरयू नहीं है, एमआरयू को तो कोई टर्म ही नहीं है। मैक्सिमम रिसीव्ड यूनिट ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो रिसीव ये 1400 से ज्यादा का कर सकता है, ये भी बात लोगों को नहीं पता होती है, तो प्लीज आप इस पर ध्यान दीजिएगा, राइट। तो अगर मैंने R5 की 0/1 इंटरफेस पर ये 1400 कॉन्फ़िगर कर दिया है एमटीयू, तो इसका मतलब है कि भैया ये 1400 बाइट से ज्यादा का डेटा नहीं भेज सकता जो इसको आईपी से मिल रहा है। एज सिंपल एज दैट, राइट। और मैंने ये कर भी दिया। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी वो देखते हैं हम, है ना। तो भाई हमारा तो ये राउटर, सॉरी, जो हमारी होस्ट थी, मानकर देखिए, इसने अब एक 1500 बाइट का आईपी पैकेट बनाया, जो ऊपर से मिला इसको, वो 1500 बाइट का इसको मिल गया, राइट। अब इसने क्या किया, इसके आगे ये हेडर लगाएगा। हेडर किसका होगा? ये हेडर होगा आपका लेयर 2 का, वो नहीं बना रहा हूं मैं यहाँ पर। और ये भेज देगा इस राउटर को, राइट। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर और बाकी की सारी जगह पर जो भाई एमटीयू है वो 1500 ही है, आप ये मानकर चलिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस इंटरफेस पे रखा जा सकता है। अगर आप फिर से बोल रहे हो कि यार L2 तो 18, मैं चेकसम अगर जोड़ लूं यहाँ पर तो 18 बाइट और लगा देगा, हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1518 जा सकता है। मैक्सिमम आईपी 1500 जा सकता है, ठीक है। R1 पे गया, यहाँ पर भी एमटीयू हमारा जो है 1500 कॉन्फ़िगर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे यहाँ से यहाँ डेटा हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ जो आपने राउटिंग की है वो परफेक्ट की है, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने सोचा कि भैया ये जो ऊपर की तरफ से पाथ गई, मतलब राउटिंग ऐसे है कि पाथ जो है ऊपर वाली सिलेक्ट की गई है, तो डेटा आपका पहुंच जाएगा अब किस पर? R4 पर। R4 पर आने के बाद R4 उसको प्रोसेस करेगा। वहां पर भी हर जगह जो एमटीयू है वो 1500 ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब मानकर देखिए, आपका जो ये डेटा है ये पहुंच गया R5 पर। डेटा नहीं, ये जो पैकेट है यहाँ से यहाँ तक का, जिस पर आपने सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी बनाया होगा, ये पहुंच गया अब यहाँ पर, राइट। तो आईपी पैकेट जो आपको दिखेगा, आपको सभी को पता है कि जैसे आउट राउटर 5 के पास जाएगा तो ये लेयर 2 हेडर हट जाएगा। जैसे R1 के पास गया होगा तो R1 ने क्या किया होगा, L2 हेडर को हटाया होगा, और फिर से यहाँ पर फिर से एक लेयर 2 हेडर लगाया होगा। लेयर 2 हेडर हर एक हॉप में ऐड होता है। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो भैया पीछे वाले आपने कम्युनिकेशन कैसे होता है दो कंप्यूटर के बीच में वो पढ़ा ही नहीं है, प्लीज जाके पढ़ लेना इसको, ठीक है। एटलीस्ट अगर इंटरव्यू पास में, तो भाई 15 से 20 घंटे तो गुजारोगे या नहीं गुजारोगे? गुजारने चाहिए, एटलीस्ट यही पढ़ लो तो कॉन्सेप्ट्स काफी अच्छे हो जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं। अब यहां पर ये जो मेरा पैकेट R5 को मिला, है ना, उसको भी इसको आगे भेजना होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात यह है कि R5 ने जैसे ही इसका लेयर 2 हेडर हटाया, इसको आईपी पैकेट मिला, और आईपी पैकेट की जो लेंथ है वो है भाई 1500 बाइट्स। इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि 1500 बाइट्स में ऑफ कोर्स 20 बाइट का तो आईपी हेडर ही था। और अगर आप आईपी हेडर में जाकर देखें तो आईपी हेडर में एक फील्ड होती है, एक फ्लैग होता है, जिसको हम डीएफ बोलते हैं। डीएफ का मतलब होता है डोंट फ्रेगमेंट। और अगर ये सेट है, अगर इसकी वैल्यू सेट है या 1 है, तो ये बोलना चाह रहा है कि कुछ भी हो जाए फ्रेगमेंट मत कर देना इसको, ठीक है। अगर किसी आईपी पैकेट में डोंट फ्रेगमेंट इज इक्वल टू 1 है ना, आईपी पैकेट को देख लेना वायर शार्क में जाके। और या फिर मैं आपके लिए इसी वीडियो में एक वायर शार्क फाइल अटैच कर दूंगा, है ना, नीचे लिंक में, आप जाकर उसको देख लेना। अब मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि भाई अगर डोंट फ्रेगमेंट बिट हो गया है 1, तो आईपी हेडर चीख चीख के बोल रहा है कि भाई मेरे टुकड़े मत करना, फ्रेगमेंट मत करना। अब आप बोलोगे टुकड़े होंगे क्यों?
राइट। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज ये है, मैं बात कर रहा हूं आपकी एमटीयू की, यहाँ पर आपका 1400 से बाइट से ज्यादा का डेटा जा ही नहीं सकता है और आपके पास है 1500। तो राउटर कोशिश करेगा कि मैं इसको दो भागों में बांट दूं, मींस 1400 प्लस 100। लेकिन दिक्कत यह है कि आपने डोंट फ्रेगमेंट बिट यहां पर कर दिया है सेट, और अगर डोंट फ्रेगमेंट बिट सेट है तो राउटर ये भी करने की गुस्ताखी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पैकेट है, सीधी सी बात है, 0/1 इंटरफेस से बाहर जा नहीं सकता क्योंकि 1500 बाइट का पैकेट है। फ्रेगमेंट में कर नहीं सकता क्योंकि आईपी में लिखा हुआ है कि डोंट फ्रेगमेंट। अगर ऐसा है तो R5 सिंपली इस पैकेट को कर देगा भैया ड्रॉप, एज सिंपल एज दैट। आप बोलोगे क्या यार, इस पूरे के पूरे नेटवर्क को बेकार करने का सिर्फ यही तरीका है? बेकार करने का मतलब अगर मैं चाहूं कि इसको बर्बाद कर दूं नेटवर्क को, तो भाई मैं सिर्फ एक इंटरफेस पे जाके 1400 कॉन्फ़िगर कर दूंगा, क्या प्रॉब्लम है? देखिए भी प्रॉब्लम से, अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इसका सॉल्यूशन भी है। माना कि डोंट फ्रेगमेंट नहीं हो सकता, लेकिन एक और प्रोसेस है जिसका नाम है पाथ एमटीयू डिस्कवरी। ठीक है, वो अब पिक्चर में आ जाता है। पिक्चर में आ जाने का मतलब क्या है, देखिए होता क्या है कि जैसे ये होस्ट, जो मेरी होस्ट ए थी, टीसीपी का नेबरशिप बनाती है आपस में, नेबरशिप की जगह मैं बोलूँगा थ्री वे हैंडशेक होता है। इनके आपस में एमएसएस एक्सचेंज हो जाते हैं, और इनको पता लग जाता है कि मैं 1460 बाइट का डेटा भेज सकता हूँ या फिर 1500 का आईपी भेज सकता हूँ, राइट। तो ये भेजना शुरू करता है। अब जैसे ये भेजना शुरू करेगा, और आपको पता है कि अगर कोई भी 1500 बाइट का डेटा जाएगा तो राउटर नंबर 5 फौरन उसको पकड़ लेगा और उसको कर देगा ड्रॉप, आप सभी को पता है, राइट। लेकिन ड्रॉप करने के साथ साथ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करता है, राइट। ये जब भी एक मैसेज को ड्रॉप करता है, क्योंकि वो उसको फ्रेगमेंट नहीं कर पाया, राइट, एक मैसेज वापस से भेज देता है उस सोर्स को जहां से ये मैसेज बनकर आया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि पैकेट यहां से बना था, तो इस होस्ट का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, मानकर देखिए वो है x.x.x.x। ठीक है, ये क्या होगा, उस पैकेट के अंदर होगा सोर्स आईपी एड्रेस। और ऑफ कोर्स अगर ये इस राउटर तक पहुंचा है तो राउटर को पता है कि भाई किस सोर्स से मिला है। तो ये राउटर एक मैसेज बना के भेजेगा, इस मैसेज को ये बोलेगा कि भैया फ्रेगमेंटेशन जरूरी हो गया था, मैं फ्रेगमेंटेशन चाहिए था इस पैकेट को, लेकिन मैं फ्रेगमेंट कर नहीं पाया क्योंकि आपने डिफरेंस जो डोंट फ्रेगमेंट बिट था उसको 1 किया हुआ है। तो ये जो पैकेट जो ड्रॉप कर रहा हूं मैं, उसमें फ्रेगमेंटेशन जरूरी था लेकिन डीएफ बिट सेट है, और इसको वापस भेज देगा किसकी तरफ, आपकी होस्ट ए की तरफ, जिसका आईपी एड्रेस है x.x.x. ऑफ कोर्स ये जो आपका मैसेज है, ये ट्रेवल करके वापस आएगा, इसके पास आएगा ही आएगा, डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ऐसा नहीं है कि राउटर ने चुपचाप से ही उसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद इन्फॉर्म भी किया, किसको, सोर्स को, कि भाई देखो प्रॉब्लम वाली बात यह है कि आपने मेरे को मैसेज तो भेजा था लेकिन मैं उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा एमटीयू कम था। अच्छा, इसके साथ साथ यहां पर ये एक और चीज भी लिखेगा इसी मैसेज में कि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरी एग्जिट इंटरफेस पर जो एमटीयू कॉन्फ़िगर है वो 1400 है, राइट। और आपको खुद को पता होना चाहिए कि जो आप मेरे को भेज रहे हैं वो 1500 है, राइट। अगर ऐसा है तो क्या आपको नहीं लगता कि इस होस्ट को पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो जैसे ही इसको दिखेगा फ्रेगमेंटेशन नीडेड मैसेज, ये वाला, इसका नाम ही है फ्रेगमेंटेशन नीडेड, और डीएफ बिट सेट है, फ्रेगमेंट में कर नहीं पाया। इसके साथ साथ इसको ये भी पता, जैसे ही इसने देखा हमारे कंप्यूटर नंबर ए ने, अरे मेरे को एक मैसेज मिला है फ्रेगमेंटेशन नीडेड का, लेकिन कर नहीं पा रहा राउटर, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि कहीं पर अलोंग विद द पाथ जो एमटीयू है वो मिसमैच हो गया है। ठीक है, कितने से मिसमैच हुआ है, मैं भेजना चाहता हूं 1500 का, राइट। ये जो राउटर है जो शिकायत कर रहा है, जिसने ड्रॉप कर दिया पैकेट, वो बोल रहा है कि भाई मैं 1400 से ज्यादा नहीं भेज सकता। तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि भाई ये जो मेरा मेरी होस्ट है, इसको अपना एमटीयू जो साइज है उसको कम कर लेना चाहिए, बिल्कुल कम कर लेना चाहिए भाई। अब बेसिकली इसका जो एमटीयू साइज होगा वो हो जाएगा 1400 इस कनेक्शन के लिए, सीधी सी बात है।
अच्छा, ये साथ साथ ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर को भी बता देगा कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर, आप जो 1460 था ना आपका एमएसएस, जिसके हिसाब से आप मेरे को मैसेजेस बना बना के भेजते जा रहे हो, अब आप उसको 1460 से कम कर लीजिए। अच्छा, कितना कम हो जाएगा? 1400 में से आपको 20 माइनस करना पड़ेगा टीसीपी हेडर का, माइनस करना पड़ेगा 20 आईपी हेडर का, और ये हो जाएगा आपका 1360। राइट? थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो गई है। टोटल जो, हाँ, तो कैलकुलेशन गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अब आप बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज होना चाहिए टीसीपी का, वो हो जाना चाहिए 1360, ताकि जब वो नीचे पहुंचे कहां पर, आपकी डेटा लिंक लेयर को, तो 1400 हो जाए। क्यों? क्योंकि 1400 किसी एक राउटर ने मेरे को बताया कि भैया वहां पर जाके ड्रॉप हो सकता है अगर 1400 से ज्यादा है। तो ये जो प्रोसेस आपने अभी अभी किया है ना, ये आप नहीं करते हैं, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है ना? और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं पाथ एमटीयू डिस्कवरी। खुद पे खुद होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, हम इसमें आगे भी जाके समझ सकते हैं चीजों को, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एंट्री लेवल पे जा रहे हो 2 साल 4 साल के इंटरव्यू के लिए, इतनी नॉलेज के साथ जा रहे हो एमटीयू के ऊपर, या पाथ एमटीयू डिस्कवरी का मतलब क्या है, राइट? तो मुझे लगता है कि भाई ये वाले क्वेश्चन में तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। इनफैक्ट आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे जैसे ही आपसे वो एमटीयू एमएसएस पाथ एमटीयू के बारे में पूछेगा, तो अब आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान है ना? अगले वीडियो में शायद हम बात कर रहे होंगे डीएनएस की, राइट? और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हैविंग सेड दैट, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे। 40 मिनट में ये खत्म हो गया, बट इट इज गुड। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।